नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इसकी आधारशिला नवंबर 2016 में पीएम मोदी के द्वारा रखी गई थी। यह गोवा में दूसरा हवाई अड्डा है, जबकि पहला डाबोलिम में स्थित है। आपको बता दें कि उद्घाटन के इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है, जो गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि यह गोवा में दूसरा हवाई अड्डा होगा। पहला एयरपोर्ट डाबोलिम में स्थित है। गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट में अभी 15 डोमेस्टिक और 6 इंटरनेशनल लोकेशंस के लिए कनेक्टिविटी है, जबकि मोपा एयरपोर्ट के जरिए 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस तक पहुंचा जा सकेगा। इंडिगो और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस पहले ही जनवरी से नए हवाई अड्डे से 200 से ज्यादा उड़ानें शुरू करने की योजना की घोषणा भी कर चुकी है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस एयरपोर्ट में क्या सुविधा है और क्या खासियत है जो लोगों को मिलने वाली है। 2870 करोड़ की लागत से तैयार हुआ एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने वाला रनवे, और 2016 में पीएम मोदी ने इसकी रखी थी आधारशिला। आपको बता दें कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। पहले फेज में सालाना 44 लाख यात्रियों की क्षमता है। यात्री क्षमता को 10.5 43.5 MPPA तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा फेज पूरा होने पर सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता और 35 घरेलू और 18 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन भी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मोपा एयरपोर्ट पर रात्रि पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। 25,000 मीट्रिक टन की हैंडलिंग क्षमता वाली कार्गो भी यहां उपलब्ध होगी। वहीं गोवा ने पहले पीएम मोदी ने आज अपने महाराष्ट्र दौरे पर आज नागपुर को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने नागपुर से बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। यह महाराष्ट्र को मिलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। इस दौरान पीएम मोदी का महाराष्ट्र में पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने नागपुर में ढोल भी बजाया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो फेज 1 का शुभारंभ भी किया और फेज 2 की आधारशिला भी रखी। साथ ही पीएम मोदी ने नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखी, जिसकी लागत 590 करोड़ रुपए और 360 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि नागपुर मेट्रो में सफर के दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स और वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत भी की है। पीएम मोदी ने नागपुर में बनने वाले एम्स की आधारशिला रखी, साथ ही स्मृति मार्ग फेज 1 का लोकार्पण भी किया। के माध्यम से देख सकते हैं कि पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। वंदे भारत की सौगात लोगों को मिली है। एम्स नागपुर की जो है आधारशिला रखी है और मेट्रो फर्ज की सौगात भी लोगों को दी गई है। स्क्रीन पर इस वक्त सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रो फेज 1 की सौगात भी दी है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बिना तरक्की नहीं हो सकती है। नागपुर को तकरीबन 75,000 की योजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा, ऐसा अवसर किसी देश के पास बार बार नहीं आता। काशी, केदारनाथ, उज्जैन से लेकर पंढरपुर तक हमारे आस्था स्थलों का विकास हमारे कल्चरल इंफ्रा का उदाहरण है। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। नागपुर एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल खोलने का अभियान, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। और इन सब में जो बात कॉमन है वो है मानवीय संवेदनाओं का तत्व, ह्यूमन टच। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। वहीं कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वकर्मा आर्लेकर ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। वहीं शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवनिर्वाचित विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का शपथ ग्रहण करने के लिए शिमला के रिज मैदान में यह समारोह जो है वो आयोजित किया गया था और इस दौरान लोगों की भीड़ से मैदान खचाखच भरा था और भीड़ की तरफ से बार बार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी, 5 साल की ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी से काम करेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी, दूसरी कब लागू करनी, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरश लागू करेगी। देखिए, राहुल गांधी जी का ये ऐसा समझते हो जहाँ राहुल जी भी आई, प्रियंका जी भी आई, सोनिया जी भी ने भी आना था, लेकिन कई बार उस कारण होते हैं। अब आके आशीर्वाद दे गए हैं। अब दायित्व क्या है हमारा?
हमारा दायित्व है काम करना, डिलीवर करना, जनता के नीचे तक पहुंचे। पहले उसको समझना है कि अड़चने क्या है, बोटल नेक्स कहाँ है, क्या है। उसको समझने के बाद उस पर फैसला करना, फैसला करने के बाद उसको अमली जामा कैसे, मैं कुछ बना दूं, कह दूं और वो अमली जामा नहीं हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आप हमको थोड़ा सा प्रशासनिक जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी समझना है। अभी उसको समझना है क्योंकि हम प्रशासनिक जिम्मेवारियों को समझेंगे। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। तो गवर्नेंस कैसे करनी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासक का भी होना जरूरी है। तो उस दृष्टिकोण से हम सबको समझेंगे। समझने के बाद जो फैसले करेंगे वो आपके सामने आने वाले समय में जल्दी आएंगे। मुकेश जी के साथ आपने पहले भी काम किया है, अब किस तरह का सामंजस्य रहेगा? देखिए जिम्मेदारी अलग है। मुकेश जी हमारे उप मुख्यमंत्री है, उनकी भी उतना ही दायित्व बनता है। जवाबदेही, अभी कैबिनेट विस्तार होना है, वो मुख्यमंत्री और मंत्री की मुख्यमंत्री जी का आज हुआ है। अभी तो सचिवालय के वहाँ कदम नहीं रखा, कल रखेंगे, फिर कुछ लोग आएंगे, फिर मिलते रहेंगे। तो अभी प्रशासनिक जिम्मेवारियाँ समझने के लिए कम से कम कुछ समय जरूर चाहिए होता है। क्या रूल बुक है, क्या रूल्स है, क्या लॉ कहता है, क्या कहता है, इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उस दृष्टिकोण से जहाँ अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी अमेंडमेंट करेंगे, लॉ में, रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात होगी, रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे। पर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट में होगी, ऑनेस्ट गवर्नमेंट होगी। आप आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। रसील सिंह शिमला रोडवेज में ड्राइवर थे। सुक्खू को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और सुक्खू कॉलेज के दिनों से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और तमाम तरह की जो पार्टी से जुड़ी हुई गतिविधियां थी उसमें शामिल होकर कांग्रेस के लिए काम किया करते थे। हिमाचल यूनिवर्सिटी से एलएलबी और पीजी की इन्होंने पढ़ाई की। कॉलेज में वे छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष भी रहे। 1989-1995 तक एनएसयूआई हिमाचल इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1999 से 2008 तक हिमाचल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2008 में हिमाचल कांग्रेस के सेक्रेटरी बने और 2012 में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान इन्होंने संभाली। सुक्खू हमीरपुर जिले के नादौन से 4 बार विधायक भी चुने गए। 2003 में वो पहली बार विधायक चुने गए। 2012 में पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 28 अप्रैल 2022 को सुक्खू को प्रचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। सुक्खू 2 बार शिमला नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं।